तो जय बिहार जय भारत साथियों, आज का जो क्लास है रीजनिंग का क्लास है, जो कि आपको एकदम अपर लेवल तक रीजनिंग स्टार्ट किए हैं और आपको इतना शानदार वे में पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये रीजनिंग जो पढ़ा रहे थे आपको, रीजनिंग का जो चैप्टर का नाम था वो था सदृश्यता, यानी कि एनालॉजी था। क्या था जी? एनालॉजी। सदृश्यता में हम आपको ये बता रहे थे कि क्या एनालॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको जितना टाइप के क्वेश्चन पूछता है आपको हम क्या कर दिए बता चुके हैं। सदृश्यता में आपको पार्ट 1 जाके अगर नहीं देखें तो जाकर देख करें, क्योंकि उसमें हम बताए हैं एक पार्ट में, और दूसरा पार्ट में सदृश्यता में हम आपको ये पढ़ने वाले हैं कि सदृश्यता में देखिए आपको बताए हैं कि सदृश्यता का इंग्लिश क्या होता है? एनालॉजी। क्या होता है? एनालॉजी होता है। और सदृश्यता का मेन मतलब होता है समानता। समानता होता है। इस चैप्टर में हम समानता के बारे में ही पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछेगा कुछ देगा, युग्म देता है मतलब दो को जोड़ा देता है और इसी समानता पूछता है, यानी इसका समानता क्या होगा, और संबंध भी पूछता है। तो मैं पूछूंगा कि सदृश्यता जो चैप्टर है इसका इंग्लिश का है एनालॉजी, और इसमें समानता और संबंध दोनों पूछता है। संबंध से या समानता से पूछता है, बात तो बराबर है। इसमें दो प्रकार के संबंध पूछता है, एक है आधारभूत संबंध और एक है विकसित संबंध। बोलेंगे सर ये क्या है? देखिए इसमें दो को जोड़ाता है युग्म, तीन को देता है युग्म। जोड़ा समझते हैं? देखिए एक जोड़ा दो जोड़ा, एक जोड़ा दो जोड़ा। और आप बोलेंगे कि सर है क्या है? इसके पहले वाला वीडियो में बना दिए हैं कि जो दो को ऊपर नीचे बिंदु रहता है इसको अनुपाती यानी कि रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। और जो समानुपाती होता है उसमें 4 गो हो जाता है। कई गो? 4 गो। समानुपाती का मतलब अनुपात है, यानी अनुपात के अनुपात जब बराबर होता है तो उसको समानुपाती कहते हैं। देखिए हई ए बटा, अनुपात का मतलब बाटा हुआ, ये ए अनुपात लिखा है ना, तो इसको हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं, और समानुपाती सी बटा डी भी लिख सकते हैं। तो ये होता है अनुपाती। अनुपात का मतलब बाटा और समानुपाती का मतलब अनुपात अगले अनुपात से बराबर है, यानी उससे समान अनुपात वाला, इसलिए इसका नाम पड़ेगा समानुपाती, जिसे 4 गो डॉट से सूचित करते हैं लाइन टू लाइन। ठीक है ना? तो ये आपको बता रहे थे हम। उसके बाद से हम आपको बता दें, देखिए तो आप पूछेंगे कि सर आधारभूत जो संबंध होता है क्या होता है? देखिए आधारभूत संबंध जो होता है, देखिए आधारभूत में ए सी के सॉरी आधारभूत में ये नहीं होता है, जो ए होता है वो बी से संबंध होगा और सी होगा वो डी से संबंध होगा। समझ में आया ना? ए जो होगा बी से संबंध होगा, यानी कि अनुपातव्य वाला आपस में संबंध होता है, यानी बाटा वाला ए बाटा बी से संबंध होगा, और समानुपाती सी बाटा डी से होगा, यानी कि ए बी सी और सी डी से। लेकिन है में अलग होता है, विकसित में ए सी से होगा और बी डी से होगा। ये दोनों में अंतर आप समझिएगा। इसमें देखिएगा हेकर अनुपात ओकरा अनुपात से बराबर होगा, यानी बराबर वाला है ना। जैसे मानिए ए बाटा बी और समानुपात सी बाटा डी, तो ए सी से और डी बी डी से। तो आपको समझ में आया? आधारभूत संबंध का मतलब हुआ उसके आधार वाला। आधार का मतलब बाटा, किसी चीज़ के बाटा में जो होता है उसको आधार बोलते हैं। तो एक आधार डी बी है तो आधारभूत संबंध आधार वाला से संबंध होगा, लेकिन है में आधारभूत नहीं है, विकसित है, यानी कि ए सी से होगा, यानी सामने वाला से होगा। ठीक है ना? सामने वाला से होगा। लेकिन अब समझ में आया ना आपको? तो बोलेंगे आधारभूत संबंध में, आधारभूत में यानी बाटा वाला ही होता है, रेशियो वाला ही होता है संबंध, लेकिन विकसित में ऐसा नहीं होता, अगले दूसरा कोई रेशियो वाला संबंध होगा, सामने वाला। ठीक है ना? तो विकसित आधारभूत समझ में आया, समानुपाती और अनुपात समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज़ छोड़ दिए आपको कि इसमें एक चीज़ बताना छोड़ दिए कि आपको सदृश्यता में क्या क्या पढ़ाए थे। सदृश्यता में आपको पढ़ाए थे संख्या वाला सदृश्यता। कौन कौन पढ़ाए थे? संख्या वाला। ध्यान से सुनिए, सदृश्यता में आपको पढ़ाए थे संख्या वाला जो संबंधता सदृश्यता पूछता है, फिर अक्षर वाला पूछता है, और फिर पूछता है दोनों को, संख्या भी पूछेगा और अक्षर भी पूछेगा, संख्या भी पूछेगा और अक्षर भी पूछेगा, और सुनिए शब्द वाला भी पूछता है। क्या पूछता है? शब्द वाला भी पूछता है। तो मैं बोलूँगा क्या क्या पूछता है? संख्या पूछता है, अक्षर पूछता है, अक्षर और शब्द दोनों पूछ सकता है, संख्या पूछ सकता है, और शब्द वाला कैसे पूछता है? आपको संख्या वाला बता चुके हैं, बोलते थे गिनती वाला जितना है सब बता चुके हैं आपको, है ना? बताएं कि नहीं बताया? सब संख्या वाला जाके एक बार देखिएगा। इसके पहले वाला जो पार्ट 1 है उसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, लेकिन पार्ट 2 में इस पार्ट में अक्षर वाला और अक्षर संख्या दोनों मिला के बताएंगे, और शब्द वाला क्या होता है वो भी बता देंगे। और जाके घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा, धड़ाधड़ बनेगा, क्योंकि इतना लंबा कहाँ 50 को थोड़ी बनवा सकते हैं। हम आपको ट्रिक बता सकते हैं कि ऐसे इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, बस वही बताते हैं 5-6 क्वेश्चन। और जब प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आएंगे तो उस समय ज़्यादा बताएंगे, है ना जी? तो अब देखिए, तो हम क्या पढ़ने वाला? संख्या वाला पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे अक्षर वाला, यानी ABCD के देगा, अक्षर यानी ABCD और गिनती भी दे सकता है। तो इसमें आपको अक्षर सदृश्यता संबंधता में पूछता है कि भाई विपरीत अक्षर पूछ देता है। जैसे बोलिए कुल मिला के 26 को होता है ना लेटर,
होता है ना कि अल्फा लेटर कितना, अल्फा जो लेटर थी, जो अल्फ़ाबेट होता है कितना 26 गो होता है, तो बोलेंगे 13 गो, 13 से संबंध होता है, 13 लेटर 13 गो से संबंध होता है, यानी अपोजिट होता है, उसका उल्टा होता है, यानी कि विपरीत होता है। जैसे मानिए एक किससे विपरीत होता है, जेड से, यानी मानिए ABCD लिखते गए और उलाट के लिखेंगे तो ए जेड के सामने हो जाएगा, तो विपरीत संबंध में पूछ देता है। तो कैसे बनाएंगे, ट्रिक देखिए, आपको ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए ए जेड से संबंध होता है BY से, एंगा तो रटते रह जाएंगे AZ BY AZ, कोई ज़िंदगी में नहीं याद होगा। इसका एक ट्रिक बताए हैं, हम अपने से बैठ कर लिखते हैं ट्रिक आप लोग के लिए। देखिए आप कहते हैं ना छोटे बच्चों के ए से लेकर जेड तक तोरा काम करे कबा, कहते हैं ना ए से जेड तक तोरा करना है, ए से जेड तक तुम्हें पढ़ना है, तो ए से जेड तक, यानी ए किसका विपरीत होता है, जेड का, जेड किसका विपरीत होता है, ए का। अब देखिए वाई में आप एक ट्रिक याद रखिए, बॉय, ट्रिक याद रखेंगे बॉय, वाई में क्या रखेंगे, बॉय, बोलिए ट्रिक क्या रखेंगे, वाई में क्या रखेंगे, बॉय, बोलिए वाई में क्या रखेंगे, बॉय, तो BOY, तो बी किससे संबंध, वाई से, बी किससे संबंध, वाई से। अगला देखते हैं, एक क्रॉस देखते हैं, क्रॉस हम अपने से लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्रॉस का मीनिंग मत पूछने लगिएगा सही है कि गलती है, हम उसको ट्रिक बनाए हैं। क्रॉस नाम सुने हैं, क्रॉस, तो क्रॉस से, क्रॉस बोलते हैं ना, वाह क्रॉस है भाई, इसका क्रॉस है, तो क्रॉस है, लोग क्रॉस के नाम बड़ा इसका क्रॉस है जी, उसको मत छेड़छाड़ करो, क्रॉस से कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो अब देखिए अब मैं बोलूँगा तो क्रॉस सी किससे संबंध होगा, एक्स से, सी किससे संबंध, तो जब भी सी के बाद है तो क्रॉस याद रखिएगा, बी के बाद है तो वाई याद रखिएगा, ए के बाद है तो किसको याद रखिएगा, A to Z। आगे क्या नहीं समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा आपको माउंटेन ड्यू पिए है, ड्यू यानी ओस होता है, ड्यू पिए कि नहीं, माउंटेन ड्यू पिए कि नहीं पिए, तो DW से संबंध आता है, ड्यू याद रखिएगा, ड्यू माउंटेन ड्यू, तो डी किससे संबंध हो जाएगा, W से। अगला जो है क्या है बोलिए, भी, तो मैं बोलूँगा आपको जब भी इज्जत मिलता है, इज्जत जब भी आपको मिलता है तो उसके साथ आपका वैल्यू बढ़ता है, क्या बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है, वैल्यू यानी कि वैल्यू आपका क्या बनता है, वैल्यू बढ़ता है, आपका वैल्यू बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको इज्जत देगा कोई तो आपका वैल्यू बढ़ेगा, तो ई से इज्जत, अभी से वैल्यू बढ़ता है, तो जब भी आपको कोई इज्जत देगा तो आपका वैल्यू बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगला देखिए एफ किससे संबंधित होता है, यू से, एफ किससे संबंधित होता है, यू से, तो इसमें बोलेंगे अपने लोग कहते हैं अरे ज़िंदगी में फुल उमंग में जीना चाहिए, फुल उमंग में यानी फुल, तो एफ से हो जाएगा फुल, ज़िंदगी को फुल उमंग में जीना चाहिए, किसमें, उमंग में, फुल उमंग में, ठीक है ना, ज़िंदगी को फुल उमंग में जीना चाहिए, तो एफ यू से हो जाएगा फुल उमंग, एफ यू से फुल उमंग, ठीक है। ई अच्छा ई भी से क्या था, इज्जत मिलेगा तो वैल्यू बढ़ेगा। अब बताइए DW में क्या समझ था, ड्यू, माउंटेन ड्यू, पिया है ना ड्यू, क्रॉस में ACX में क्रॉस हो जाएगा, बी से बॉय हो जाएगा, और ZA में A to Z, ठीक है। अब GT का देखिए समझ क्या होता है, गोट, GOAT, गोट, अच्छा है गॉट यानी पाया, तो छोड़ दीजिए, गॉट यानी बकरी, तो बकरी से समझ GT गॉट का संबंध हुआ कि नहीं हुआ, GT गॉट, GT में जब भी आएगा तो याद रखिएगा गॉट, GT में जब भी आएगा क्या रखिएगा आप, गॉट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, गॉट से याद आ जाएगा आपको G है ना, अंत वाला बाद वाला। अब इसमें देखिए H और S का संबंध देखते हैं, H और S का संबंध देखते हैं क्या होता है, आपको S और H का देखते हैं ना भाई। ज़िंदगी में जो आपको, ध्यान से सुनिए, यहाँ मिटा देते हैं, ज़िंदगी में अगर जो आपको पहले हंसाएगा, ज़िंदगी में जो आपको पहले हंसाएगा वो समझ जाइए कि वो आपको बाद में सताएगा, है कि नहीं है। जो आपको पहले हंसाएगा वो बाद में सताएगा, तो ह से हंसाएगा, स से सताएगा, है ना जी, जो हंसाता है वहीं सताता है कि नहीं है। अगला IR से हो जाएगा इंडियन रेलवे, होगा कि नहीं होगा, इंडियन रेलवे से, आई से इंडियन, आर से रेलवे, ट्रिक याद हुआ कि नहीं हुआ। IR के मतलब हुआ इंडियन रेलवे, HR से हुआ जो हंसाता है, जो हंसाता है वही सताता है। आपका GT से हुआ, अभी रिवीजन करेंगे। अब JQ से आप क्या रखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर के जगह पे क्यू लिखिएगा, तो जम्मू एंड कश्मीर, तो JQ के नहीं, JQ याद रखिएगा, जे वाला, जम्मू एंड कश्मीर में हम के नहीं क्यू रखेंगे। अब देखिए KP का रखिएगा, देखेंगे छोटे छोटे बच्चा किसी को कहता है कुत्ता पीला,
कहता है कि नहीं कहता है। तो के से कुत्ता और पी से क्या हो जाएगा, पी से पिल्ला। तो कुत्ता पिल्ला का ट्रिक लगाता है ऐसा, है ना जी। कहते देखते हैं कुत्ता पिल्ला हमको मारता है, भैया देखिए मार रहा है कुत्ता पिल्ला, बोलते हैं कि नहीं बोलते, देखते हैं छोटे बच्चे। अब देखिए एल ओ से क्या संबंध होता है, एल ओ से बताइए लोग कहते हैं ना कि भाई जो लव होना चाहिए ना ओरिजिनल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो लव होना चाहिए ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल, ठीक है ना। लोग कहते हैं ना ओरिजिनल होना चाहिए लव, तो लव ओरिजिनल होना चाहिए, एल से लव, ओ से ओरिजिनल, तो लव कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल। एम ए एन, इसको याद रखिएगा, एम ए एन, मैन यानी क्या होता है, आदमी, मैन यानी क्या होता है, आदमी। तो एम ए एन, मैन यानी क्या होता है, आदमी। तो बोलिए अब इसको याद हो गया, एम एन का संबंध में क्या लिखेंगे, मेन, मेन यानी आदमी, शुरू से याद करते हैं। बोलिए इधर मेन खतरे का एम एम किससे संबंध होता है, तो एन से, किसका ट्रिक क्या था, मेन। एल किसे संबंध, ओ से तो लव ओरिजिनल होना चाहिए। के किसे, तो कुत्ता पीला, कहते हैं ना छोटा बच्चा बच्चा गाता है। जे क्यू तो जम्मू कश्मीर। आई आर इंडियन रेलवे। एच एस जो हंसाता है वहीं सताता है। अब देखिए जी टी गोट यानी बकरी, यहाँ देखिएगा। एफ यू तो फुल उमंग होना चाहिए ज़िंदगी में, फुल उमंग, फुल उमंग, फुल से एफ, एफ से फुल से एफ और उमंग से यू। ई भी भाई आपको कोई इज्जत देगा तो आपका वैल्यू बढ़ेगा, तो ई से इज्जत, भी से वैल्यू, इज्जत देगा तो वैल्यू बढ़ेगा। ड्यू पिए माउंटेन ड्यू, तो ड्यू में हो जाएगा माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू। पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े खाए सर, पिए है ना माउंटेन ड्यू, माउंटेन पर्वत का ओस, है ना, ड्यू यानी ओस होता है। सी एक्स क्रॉस, सी एक्स क्रॉस संबंध रखिएगा। बॉय बी वाई बॉय, ए टू जेड पढ़ना तो तोरा का बहुत मारे, ए से लेकर तोरा जेड तक पढ़ेगा बा, है ना ट्रिक। अगला देखिए क्या है, आपको याद हो गया होगा। अब आगे देखिए गौरी है, इसमें संगत क्रमक पूछ देता है, मतलब जो आपका 26 को ABCD होता है ना, उसको पूछ देगा जेड का संख्या क्या होता है, संगत संख्या, संगत जो क्रम संख्या होता है, जो संगत क्रम संख्या होता है अंक का, ABCD का अक्षर का, वो क्या होता है, अक्षरों का संगत क्रम संख्या। तो बोलिए एक, आप तो सिंपल है से 10 को हाथ निकालिए, तो 10 को ट्रिक देखिए, सब याद करना मुश्किल है, आप जो काम का उसे याद करिए, है ना जी। हल्का फुल्का हमें 2-3 को जांचना है, बाकी मार देना, हम बताएंगे कैसे। देखिए आप 10 को उंगली निकालिए, 10 को बताइए हम 10 तक ऐसे गिन लेंगे कि नहीं गिन लेंगे, 10 तक हम ऐसे ही गिन लेंगे कि नहीं गिन लेंगे, बताइए 10 तक ऐसे गिन लेंगे कि नहीं गिन लेंगे, हम गिन लेंगे 10 तक, तो हम ऐसे ही गिन लेंगे 10 तक, क्या करेंगे बिना बताए गिन लेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 को उंगली है, गिन लेंगे कि नहीं। ABCD, ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर, ई 5 नंबर, हो गया। ई F 6 नंबर, जी H 7 नंबर, H G I 8 नंबर, है ना, सॉरी H 8 नंबर, I 9 नंबर और J 10 नंबर। तो ए से जेड तक तो गिन लेंगे, ए से जेड तक गिन लेंगे, ट्रिक लिख जाए, क्योंकि देखिए आप रटने से अच्छा है कि आप ट्रिक से याद कर लें। 10 गो है, अरे छट गिन लीजिएगा ABCD करके, है ना, अब गिन लीजिए 10 गो है, एंगे दिख रहा है आँख से, लेकिन जब 10 गो के बाद हेलेंगे ना तब गड़बड़ होता है ना जी, तब उसमें ट्रिक बता देंगे आपको। देखिए आप ये भी G7 एक आता है सम्मेलन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब उस समय कनाडा, कनाडा, अमेरिका, ये सब आता है, सब 7 गो देश, है ना। और वो सब क्या करता है, मतलब अपना डेवलपमेंट ग्रोथ को, यानी पैसा का वो, मतलब अपना किसी को सहायता के लिए बनाया है, यूनियन बनाया है ना, तो अपना वो विकासशील देश है, तो इसलिए वो करता है G7 का उपयोग किया है ना। अब देखिए ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर, ई 5 नंबर, F 6 नंबर और G 7 नंबर, H 8 नंबर, I 9 नंबर, J 10 नंबर, 10 तक तो आप ऐसे ABCD ये 10 को याद कर लेंगे। बोलेंगे ई कौन नंबर 5 नंबर, ABCD E, J कौन नंबर 10 नंबर, ABCD E F I J K, K 11 नंबर, L 12 नंबर। मैं बोलूँगा L है तो मैं बोलूँगा L मतलब, देखिए ट्रिक देखिए क्या है, मैं बोलूँगा कि कोई आप ट्रिक सिंपल याद रखिए, एल को बताता हूँ। देखिए कुछ ऐसा है कि आपको बता देंगे और बाकी आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर मानिए 2 ही चीज़ को अगर पकड़ लिया ना, और 2 चीज़ से अगर 2 को मैच करा दिए तो आप टिक मार दीजिएगा, ऐसा रीजनिंग होता है। तो बोलिए एम बताइए, एल का मतलब सिंपल समझिए, कितना लोग भाई एल से एक ट्रिक था, रेलवे, एल से याद रखिएगा, लिट्टी, एल से लिट्टी, एल से लिट्टी और लिट्टी बार बार खाने को मन करता है,
क्या खाने का मन करता है? बार बार। लिट्टी क्या खाने का मन करता है? बार बार। अगर आप बिहारी होंगे तो इसका दर्द समझते होंगे लिट्टी क्या होता है, क्योंकि मम्मी लोग जब ये बारिश होता है फटाक दे लिट्टी छाप देती हैं, है कि नहीं है? और लिट्टी चोखा भाई अगर आपको दे दिया जाए ना घी में, मज़ा आ जाता है खाने में। लिट्टी चोखा घी वाला बाक उसके जैसा तो क्या ही कहा जाए। ठोस खाना है लेकिन मज़ा आता है खाने में, याद रखिएगा। तो एल से लिट्टी, अब बार बार खाने का मन करता है इसलिए 12 याद रखिएगा, ठीक है ना। एल से लिट्टी या बार बार खाने का मन करता है याद रखिएगा। चाहे एक और ट्रिक याद रखिएगा, एल से लव, और लव बार बार करने का मन करता है इसलिए याद रखिएगा एल से लव। एल से लव, और लव कैसा? बार बार करने का याद मन करता है इसलिए ट्रिक याद रखिएगा, लव बार बार करने का मन करता है तो 12। के याद रखिएगा, के का क्या ट्रिक है? एल से लव याद होगा, एल से लव, लव कब? बार बार, ठीक है। अब देखिए के से क्या हो जाएगा? के तो जैसे लोग कहते हैं ना, मैं बोलूँगा के वाला छोड़ते हैं अभी, ठीक है ना। मैम 13 में देखते हैं, बोलिए। देखिएगा कि मैं बोलूँगा कि जो मिडिल फैमिली का व्यक्ति होता है वो किसी बड़े फैमिली को 13 बार भी कहेगा ना तो उसको समझ में नहीं सुनता है। मिडिल फैमिली का होता है कि नहीं होता है? जो कोई अमीर है कि कोई मिडिल फैमिली आकर एग्री करता है ना तो 13 बार भी चिल्लाएगा तो भी वो सब नहीं जानता है, उसको देखेगा भी नहीं, है ना। एन देखिए, आप नाइट में जब सोएंगे, नाइट में सोते हैं तो मम्मी नाइट में जब सुनिए, हम बोले कि नाइट में जब ज़्यादा देर तक सोते हैं तो मम्मी क्या करती है? बोलिए मम्मी नाइट में सोते हैं तो मम्मी क्या करती है? आपको मारती है कि नहीं मारती है? मारती है कि नहीं मारती है? तो आपको नाइट में सोते हैं तो मम्मी मारती है, कहती है कि 14 घंटा सो रहा है, चप्पल से मारेंगे करा के। अब सोतेगा तो मम्मी कहती है कि नहीं कहती है? तो नाइट में सोएंगे तो मम्मी मारेगी चप्पल से याद रखिएगा 14, ठीक है। चप्पल से 14। नाइट में सोएंगे तो मम्मी निकालती है चप्पल, मार धड़ धड़। अब यहाँ से आपको ट्रिक बताते हैं, देखिएगा आपको बता दें, यहाँ से आपको बताते हैं। ओ को छोड़ते हैं तब बताते हैं, ओ को छोड़ते हैं तब ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे सोचना पड़ रहा है। देखिए पी से जो प्यार होता है ना 16 वर्ष पे होता है। जो प्यार होता है कितने वर्ष पर? 16 वर्ष पे होता है। प्यार कितने वर्ष पे? 16 वर्ष पे। अब देखिएगा, अब जो क्या होगा वो बार बार कहेगा तुमको हम क्वीन बना लेंगे। प्यार करेगा कितने वर्ष पे? 16 वर्ष पे। और कहेगा हम आपको क्वीन बनाएंगे, क्वीन, हमको आपको क्वीन बनाएंगे। 16 वर्ष पे प्यार किया, 17 वर्ष पे क्वीन बनाया ओकरा के। 16 वर्ष पे प्यार किया, 17 वर्ष पे क्वीन बनाया। उसके बाद से आर ओकरा के रेस्टोरेंट घुमाएगा का 18 वर्ष पे। 16 वर्ष पे प्यार करेगा, 17 वर्ष पे क्वीन बनाएगा, बार बार कहेगा क्वीन बनाएंगे, रानी बनाएंगे, है ना, क्वीन। 18 वर्ष पे ओकरा के रेस्टोरेंट घुमाएगा। 19 वर्ष पे शादी करेगा, 19 वर्ष पे क्या करेगा? शादी करेगा। अब ओकरा के T20 मैच दिखाने जाएगा। T20 मतलब 20, T20 मैच दिखाने जाएगा। शादी करने के बाद क्या जाता है? मैच देखने जाएगा एकदम शांति माहौल में। उसके बाद से सुनिए, तो T20 खिलाएगा तो T20 खेलते खेलते वो बेचारी क्या हो जाएगी? अब T20 हो गया, यहाँ तक याद हो गया। अब यू को छोड़ दीजिए, अब यू को ना भी याद होगा तो इतना याद है ना तो पकड़ लेंगे हम अब आंसर को। तो बोलिए पी से 16 वर्ष में प्यार करेगा, 17 वर्ष में करेगा क्वीन बनाने को कहेगा, 18 में रेस्टोरेंट में घुमाएगा, 19 में शादी करेगा, अब 20 में T20 दिखाएगा, है कि नहीं है? अब देखिएगा T20। अब बोलेंगे, अब मैं बोलूँगा कि जब मैं बोलूँगा कि वैल्यू कब डाउन होता है, किसी व्यक्ति का वैल्यू कब डाउन होता है? किसी वैल्यू वी से वैल्यू याद रखिएगा, सॉरी वी से वैल्यू इंग्लिश में लिख दे, छोड़ दे, भी इंग्लिश में लिख दे, अब लिख लीजिएगा वैल्यू। तो वी से वैल्यू, तो वैल्यू कब गिरता है? जब वो अपने बीवी को बार बार कहता है, बार बार किसी बात पे मनाता है, उसका वैल्यू गिर जाता है कि नहीं? बीवी को रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज़ बार बार कह रहे हैं खाना, भाई बहू का कहीं का बार बार कह रहा है, बार बार काहे कह रहा है, सॉरी यहाँ ना लव बार बार करने का मन कर रहा है। तो लव जब बार बार करेंगे अपने वैल्यू से, अपने पत्नी से, तो बेचारी क्या करेगी? आपको तू करेगी, तू कहेगी, तू मैं करेंगे, तू कहेगी, तो तू से दू और दू से 22 याद रखिएगा। तो वैल्यू जब आपका गिरता है तो आपका मेरा तू कहेगी, कहीं ना देखिए ना भोजपुरी भाषा में कहते तू जा तू कहेंगे। पहले आप कहते तब तू कहेंगे, तू से क्या वैल्यू गिर गया आपका, यानी तू से 22, ठीक है ना।
अब देखिएगा, मैं बोलूँगा जेड आपको याद हो ही जाएगा। ए जब 1 है तो जेड 26 है, सीधी सी बात है कि नहीं है। जब ए 1 है तो जेड 26 है। वाई आपका ये सब देख लीजिएगा, जब जेड 26 है तो इन्हें पीछे से घटा लीजिएगा, जेड एक्स वाई जेड यानी 26 25 24 ऐसे करके घटा लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सब याद हो गया। ट्रिक क्या था, ये 10 तक तो वैसे ही गिन लेंगे, ABCD करके आसान है 10 तक। उसके बाद से हम एल बताएं, लव बार बार करने को मन करता है। एम बताएं, मिडिल फैमिली वाला 13 बार चिल्लाएगा ना तब वो नहीं कुछ सुनेगा। और नाइट में मम्मी चप्पल से मारती है उठाने के लिए, देर नाइट तक सोते हैं तो एकदम भयानक चप्पल लेके आती है मारने के लिए। पी से 16 वर्ष में प्यार करेगा, 17 में क्वीन बनाएगा, 18 में रेस्टोरेंट घुमाएगा, 20 में शादी 19 में शादी करेगा, 20 में T20 दिखाएगा, है ना। अब वैल्यू कब गिरेगा, जब तू मैं बार बार जब लव करेगा अपने पत्नी से, लव में ही डूबा रहेगा तो क्या होगा, उसकी पत्नी तू करेगी, तू से वैल्यू गिर गया, 20 से वैल्यू, है ना। अब 26 आपको पता चल नहीं गया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम किस तरफ, अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे। आइए हम क्वेश्चन सेट करते हैं। आपको इसके पहले जितना पढ़ाए हैं थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं और हम उसमें क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम इसमें पढ़ रहे थे सदृश्यता, एनोलॉजी। सदृश्यता आज खत्म होने वाला है। एनोलॉजी में हम पढ़ने वाले थे संख्या वाला, अक्षर वाला, शब्द वाला, दोनों मिला के बाद शब्द वाला हम देखिए क्या क्या पूछ सकता है। आपको शब्द में किसी मात्रक पूछ सकता है, देश विदेश की राजधानी पूछ सकता है, संसद कहाँ है उसका अथी कुछ भी पूछ सकता है शब्द में। कुछ चंद्रमा, बैल, मुर्गा, बकुला, बकुली कुछ ला सकता है बैला, वो अपने मन से सेट करता है। शब्द में कुछ ला सकता है, समझ में आ रहा है ना। कह देगा कि ऐसे कह देगा, आपको सिंपल समझिए, बोल देगा एक बकरी है, एगो हिरण है, एगो शेर है और एगो क्या है, बकरी है, हिरण है, शेर है, ठीक है। बकरी, हिरण, शेर आ गाय है, तो इसमें अलग कौन है, तब कह देंगे यार ये तो शेर मांसाहारी अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो वैसे ही पूछेगा। हम तो ये तो नॉर्मल सेट किए ना, वैसे थोड़ा सा अलग सेट करता है, ठीक है। तो हम लोग ये सब पढ़ लिए, ये वाले ABCD वाले जितना A से Z तक, बॉय, क्रॉस, ड्यू। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप देखिए इसमें दिया है कि आपको बोला है कि WUS, W बोलेगा WUS DFH का अनुपात है, यानी इससे संबंधित है। तो इसका संबंध क्या होगा उसी आधार पे। तो हम क्या करेंगे, W से हम क्या लिखेंगे, WUS, ठीक है, किससे संबंधित है, WUS DFH से संबंधित है, किससे, DFH से। तो बोलिए आपको याद है ड्यू, याद है ड्यू, ट्रिक याद है, ड्यू विपरीत है, ड्यू DEW, ड्यू याद है विपरीत है, डी का विपरीत क्या है, W। यू याद है आपको, यू याद है कि नहीं याद है, याद है यू का क्या होता है, बोले थे ना लोग, फूल उमंग में रहना है, फूल उमंग में रहना है, रहना कि नहीं रहना है। एस याद है आपको, एस क्या था, एस याद है कि नहीं है, एस में क्या था कहते थे जो हंसाते थे वहीं क्या करते हैं, सताते हैं। तो जो हंसाएंगे और वहीं सताएंगे, तो इसका ट्रिक बन जाएगा। यानी कि ये विपरीत वर्ड है, सब विपरीत अक्षर है, क्या है, विपरीत अक्षर है, विपरीत अक्षर है। तो हम इसका भी विपरीत अक्षर लिख देते हैं। देखिए इसका पहला उसका पहला में, इसका 2 नंबर उसके 2 नंबर में, इसका 3 नंबर उसके 3 नंबर में, ठीक वैसे ही इसका भी बनाते हैं। किसका, MKL का, किसका बनाते हैं, MKL का। किससे इसका संबंध निकालेंगे, देखिए यहाँ इसका हम संबंध निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए बोलिए एम का जो संबंध होता है विपरीत, वो क्या होता है, बोलिए एम का संबंध क्या होता है, बोलिए एक बार देखिए एम किसका विपरीत संबंध होता है, जल्दी बताइए। एम किसका विपरीत संबंध होता है, के किसका विपरीत संबंध होता है, जल्दी बताइए। कुत्ता पीला, याद है, कुत्ता पीला बोलती थी छोटी बहनियाँ, कुत्ता पीला है तुम। तो के से के किसके संबंध विपरीत हो गया, पीला के। दूसरा एल किसका, लव किसका संबंध हो जाएगा, लव होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। तो हम अगर एम नहीं हो पता है ना तो 2 को देख के मार देंगे। देखिए कहीं है ओपी दिया, हम लोग उल्टा लिख दिए हैं का, है में जो है W वो D से संबंधित है, यानी कि जो पहला है, जो इसका पहला है उसके पहला से संबंधित है, जो लास्ट वाला से, ठीक है। इतना तो हम समझ में आ रहा है। तो MKL किसका क्या है जी, MKL विपरीत है, इसका पहला से, दूसरा से, तीसरा से, यानी कि जो हंसाता है वहीं सताता है, यानी कि उल्टा कर दिया है जी। H को पहले लाया है फिर उसको उल्टा कर दिया है। तो हम क्या कर देंगे, बोलिए किसका, एल से लव होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, जो कुत्ता पीला। और उसके बाद एम किसका संबंधित, बताइए तो। याद है
MAN, मैन यानी आदमी, तो M किससे संबंधित, N से, तो N हो जाएगा। तो बताइए इसमें कहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है कहीं, बोले तो जल्दी। NPO, NPO बताइए। सॉरी माफ़ करिएगा, ये आई है, यहाँ पे आई डालेंगे, माफ़ करिएगा यहाँ पे आई है। तो आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, यानी इसका संबंध होगा NPR, कहीं इसमें दिया है NPR। हमारा कौन नंबर सही होगा, B नंबर सही होगा। समझ में आया कि नहीं है? अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला देखते हैं। इसमें है बर्ड, बर्ड BIRD WIRY के संबंधित है, यानी संबंध में है। तो इसी के आधार पे रैन का संबंध क्या होगा, तो देखिए ये B है, BIRD किससे संबंधित है, WIRY से। तो हम इसी आधार पे हम RAIN का संबंध, इसी के आधार पे इसका संबंध से क्या होगा हमें वही निकालना है संबंध के आधार पर। आइए देखते हैं। देखिए हेमियोजोन इसका लास्ट वाला है, इसके पहले वाला विपरीत दिख रहा है, देख रहे हैं। ड्यू याद है, ड्यू आपको ड्यू याद है, ड्यू ड्यू माउंटेन ड्यू विपरीत दिख रहा है पहला। जो इसका दूसरा है उसका दूसरा दिख रहा है। आपको इंडियन रेलवे याद है, इंडियन रेलवे याद है कि नहीं याद है? आई से भी इंडियन रेलवे याद है, इंडियन रेलवे। यहाँ देखिए विपरीत है, विपरीत, लेकिन ये भी याद रखिएगा, एक लास्ट वाला, एक पहला, एक लेने से दूसरा, ओकर दूसरा, एक पहला तो ओकर लास्ट वाला। देख रहे हैं एकदम, ये भी ध्यान देना है, क्रम भी ध्यान देना कि क्रम में है। तो देखिए इंडियन बी किससे, बॉय, तो BOY ट्रिक बताए थे कि नहीं बताए, बॉय BY, तो बी किसके विपरीत है, वाई का। अब यहाँ देखते हैं, तो बोल रहा है इसी के ऐसे ही रचना बनाते हैं। एन इसका संबंध होगा और ये इसका संबंध होगा, ये इसका संबंध होगा और ये इसका। देखिए इसी स्ट्रक्चर में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आइए बनाते हैं। बोलिए एन में आपको याद है, एन किसका संबंध, एम से, याद है मैन, MAN मैन, यहाँ पे लिख ही देते हैं MAN। बोलिए क्या होगा, M किससे संबंधित होगा, देखिए MAN किससे संबंधित होगा, MAN से। अब बताइए आई से इंडियन रेलवे, याद है इंडियन रेलवे। ए से क्या हो जाएगा, ए किससे संबंधित, A to Z, बोले थे छोटे बच्चों को 8 से 1.5 तक पूरा याद करेगा। आर से इंडियन रेलवे, वही इंडियन। तो आपका पूरा फुल फाइनली होगा MRZ और I, MRZI, MRZI देख रहे हैं यहाँ। अरे एक बात बोलें, अगर आप में से किसी दो ही को याद है तो दो ही को से, मानिए हमको M पता नहीं है, M पता नहीं है और I पता नहीं है, तो RZ मिला के मार देंगे, क्योंकि हमें समय बचाना है, ठीक है ना। फटाक दे मार के आगे भागेंगे। तो ये आपको समझ में आया। अगला देखते हैं। अगला रीजनिंग में आपको, अब देखिए ये तो अक्षर वाला था ना, इसमें खाली अक्षर था, लेकिन अब बोले थे ना अक्षर भी दे सकता है और संख्या भी दे सकता है। जो कि आप बताए थे 16 पे प्यार होता है, 17 पे क्वीन बनाता है, 18 पे रेस्टोरेंट ले आता है, 19 पे शादी करता है, 20 पे T20 खिलाता है, ए से लेकर HI तक 10 तक यहीं हो जाता है, बताए थे ना वो। अभी उसका संख्या ABCD का संख्या वही इसमें काम करेगा। बोलिए एस मतलब क्या होता है, सिंपल। ए में एक ही को दो को देखते हैं। आपको देख रहा है एस कितना नंबर पे, 19 नंबर पे। अच्छा टी कितना नंबर पे, 20 नंबर पे। ए कितना नंबर पे, 1 नंबर पे। और आर कितना नंबर पे, 18 नंबर पे। दिख रहा है आपको, 18 नंबर पे आर होता है। वैसे ही एम कितना नंबर पे, 13 नंबर पे। ए कितना नंबर पे, 1 नंबर पे। आर कितना नंबर पे, जल्दी बोलिए। एक आर कितना नंबर पे, 18 नंबर पे। एस कितना नंबर पे, 19 नंबर पे। देखिए, अरे रुकिए, एस कितना नंबर पे, 19 नंबर। एस कितना नंबर पे, 19 नंबर। विपरीत है कि नहीं है, दिख रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 18। यहाँ देखिए आर 18 नंबर पे, आर 18 नंबर पे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, बोलिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। सेम ऐसे ही आपको देखना होगा कि जब एस कितना नंबर पे, ए से 19 नंबर पे, ठीक है। उसमें टी कितना नंबर पे है, टी है 20 नंबर पे। और 11 ए कितना नंबर पे है, ए है 1 नंबर पे। और आर कितना नंबर पे है, आपका 18 नंबर पे। कितना नंबर, 18 नंबर। तो इसी के आधार पे हमें ए भी वही है। और एम कितना नंबर पे दिया है, आपका 13 नंबर पे। बोलिए ए कितना नंबर पे दिया है, 1 नंबर पे। यहाँ देखेंगे आर कितना नंबर पे दिया है, बोलिए 18 नंबर पे। इसमें भी आर 18 दिया है, देखिए मिल जाएगा आपको। और एस कितना नंबर पे दिया है, 19 नंबर पे। इसमें भी 19, उसमें भी 19। अब हमको निकालना है कि पी कितना नंबर पर होता है, ए कितना नंबर पर होता है, आर कितना नंबर पर होता है और के कितना। देखिए ध्यान से,
आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना याद होगा उतना ही से करिएगा। ए तो आपको पता है 1 नंबर पे होता है, ठीक है। आपको पी पता है 16 नंबर 16 उम्र 16 वर्ष में प्यार होता है, ठीक है। आर कितना, रेस्टोरेंट कब घुमाता है, पी से प्यार करेगा, 17 पे होकर के क्वीन बनाएगा, 18 पे रेस्टोरेंट घुमाएगा, है ना। के कितना नंबर पे है, के बताइए, के कितना नंबर पता नहीं है, तो बस ये 3 को सजाइए, 3 को 16 1 18 ऐसा डॉट डॉट कर देते हैं। देखिए 16 1 18 कहीं दिख रहा है, 16 1 हमें तो नहीं है, 16 1 81 हो जाएगा, 16 1 18 है में 18 11 16 ही तो नहीं होगा, है भी नहीं होगा, है में देखिए 16 ये भी नहीं है, तो हमारा सही कौन होगा, है। अगर आपको नहीं भी याद है ना तो भी आप 2-3 को देख कर मार देंगे, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ख़त्म कर देते हैं जो एनालॉजी वाला है। देखिए बीएम जो है बीडी के समानुपाती है, जो बीएम है किसके समानुपाती है, डीओ के। किसका अनुपाती है, डीओ के। तो इसी आधार पे हमें ईबी का बताना है, ईबी का समानुपाती क्या होगा, ईबी का समानुपाती क्या होगा। देखिए ध्यान से, बी किसके समानुपाती है, डी के। बी किसके समानुपाती है, जल्दी बोलिए, बी किसके समानुपाती है, डी के। बी है डी के, एम है ओ के, ठीक है। ई है यहाँ पे कोई किसी का होगा और बी है किसी का होगा, तो इसी के आधार पे इसका निकालना है। देखिए बोलिए बी के बाद कितना जोड़े के डी है, तो बी देखिए आसपास के अक्षर भी चेक करते हैं, बी किसके आसपास है, डी के आसपास है कि नहीं है, तो बी फॉर बी सी डी, यानी कि प्लस में 2 डाल रहे हैं तो डी आ जा रहा है। एम के बाद देखिए एम एन ओ, यानी कि प्लस में 2 डाल रहे हैं तो ओ आ जा रहा है, तो इसमें भी +2 डालेंगे, इसमें भी +2 डालेंगे। तो बी में देखिए, ई में देखिए, तो ई के बाद से ई एफ जी, तो जी आएगा इसमें होगा, और इसमें बी के फिर 2 को बाजड़िए तो बी डी आएगा, तो जी डी है कहीं, है दे, देखिए है दे जी डी आया कि नहीं आया। और देखिए एसएससी 2013 में पूछा है, यहाँ आपको जो बताए थे देख लीजिए, यहाँ देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे होंगे कहीं ना कहीं, देखिए लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं शायद, यहाँ पे ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा था 2 नंबर क्वेश्चन, एसएससी में पूछा था। हाई देखिए एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा है। सब जितना क्वेश्चन है ना, सब को पूछा हुआ क्वेश्चन लेकर आए। देखिए कितना आसान है इसका मेंटेनेंस, लेवल कितना आसान है, देख रहे हैं, एकदम धड़ बनाएंगे। अब देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन है PATEL, जो बोल रहा है PA, तो छोटा लिखते हैं, इसका छोटा लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए बोलेगा कि जो P है वो AKTELS, तो अभी हमारा वीडियो में स्पेस कट गया था, यानी कि मोबाइल का स्पेस फुल हो गया था, और 5 नंबर जैसे क्वेश्चन बता रहे थे हमारा लेक्चर कट गया था, हमें पता नहीं था, जब लेक्चर पूरा बना दिए तब पता चला। देखिए हम पहला में ये पढ़ लिए थे आपको आधारभूत संबंध, विकसित संबंध, उसके बाद इसमें हम पढ़ लिए थे अक्षर का विपरीत, क्रॉस व्रॉस करके इज्जत फुल मिलना चाहिए। उसके बाद अक्षर पढ़ लिए थे ऐसे संख्या वाला कि ए 1 नंबर, बी कितना नंबर, पढ़ लिए थे ना ट्रिक से। उसके बाद पढ़े थे 1 नंबर में देखिए हम बताए थे ये डी फुल वाला बताए थे ना, आप देख ही रहे हैं। 2 नंबर में देखिए उसका संबंध बताए थे उल्टा, इसका लास्ट वाला इसका पहला हो गया था संबंध, वैसे इसमें लिखे थे। इसमें बताए थे आपका एस यानी संख्या वाला, एस 19 नंबर, टी 20 नंबर, ए 1 नंबर, वैसे ही इसको पी 16 नंबर, ए 1 नंबर। प्यार कितना नंबर पे, कितना उम्र में करता है, 16 उम्र में, है ना। ए 1 नंबर, और रेस्टोरेंट 18 में घुमाता है, इसी को देख के मार दिए थे। ठीक, देखिए हाँ याद नहीं है ना कि कोई बात नहीं है, जितना मिले ना उतना ही से बनाइए। अब देखिए 4 नंबर पढ़े थे हम आपका, बी में 2 जोड़ेंगे डी बन जाएगा, ए में जोड़ेंगे ओ बन जाएगा, वैसे ही 2 को जोड़ के ई के बाद जोड़ेंगे जी आ जाएगा, और बी में जोड़ेंगे डी आ जाएगा। 5वां लेक्चर पढ़ रहे थे तो लेक्चर कट गया था जैसे स्टार्ट किए थे, और यहाँ पे देखिए मैं बता भी दिया हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं अब फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे P लिखें, A लिखें, T लिखें, E लिखें, L लिखें और S लिखें, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ। अब देखिए ये उल्टा हो गया, ये A B हो गया, अब P Q हो गया, यानी कि A में 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़े हैं, देखिए सब में 1 जोड़े, बता दिए थे, बहुत अच्छे से बताए थे, हमें उम्मीद था कि लेक्चर अंत हो गया, लेकिन कट गया था, कोई बात नहीं है। देखिए उल्टा क्रॉस, 2 को क्रॉस कराइए, 2 के क्रॉस कराएं, तो A B बन गया, E को बढ़ाएं तो A के बाद B, अब P के बाद Q, T के बाद U, E के बाद F, L के बाद M, S के बाद सेम वैसे ही उसी आधार पे 2 को क्रॉस करके कर लिए, और E के बाद F, N के बाद O, यानी +1 इधर भी किए सब में, +1 इधर भी सब में किए, C के बाद D,
टी के बाद यू, ए के बाद बी, आर के बाद एस। और ये किसको पूछा है? 2000 एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा है ये क्वेश्चन। सोचिए कितना आसान है। आपको ना हर चीज़ में ट्रिक लगाना है। 6 नंबर में आपको देखिए बता दिए थे कि 6 नंबर बताए थे कार्य जूल का क्या है। देखिए कार्य अभी नहीं, सिंपल पूछिए कार्य जूल में क्या संबंध है, उसी संबंध से क्षेत्रफल का क्या संबंध होगा। देखिए कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल, यूनिट है कि नहीं है? तो वैसे ही क्षेत्रफल की मात्रा का परिमाप तो नहीं होगा, ना लंबाई होगा ना रेडियल होगा, आपका हेक्टेयर होगा। क्षेत्रफल को हेक्टेयर में मापा जाता है। वैसे ही सूर्य पृथ्वी में क्या संबंध है कि चंद्रमा से वैसे ही संबंध होना चाहिए। तो सूर्य को कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी। तो चंद्रमा किसको चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी को। सिंपल सी बात है। वैसे ही तो ऐसे ही बताए थे कि नहीं? और एक कट गया था, क्या ही कह जाए, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया ना। एक बार रिवीजन करते हैं। 6 नंबर में आपको ये शब्द वाला सदृश्यता पूछा है, शब्द वाला ऐसे ही पूछेगा। आपका यूनिट पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, आपका संसद कुछ ला के पूछ सकता है, वो खचरा ओकरा भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखिए इसमें पूछा भी है, ये देखिए एसएससी सीजीएल 2020 में है, इतना आसान है। देखिए एसएससी एनटीपीसी 2020 में पूछा है, ये भी 2020 में सब लेकर आते हैं। पीछे वाला जितना क्वेश्चन है सब लेकर आते हैं। और 5 में पढ़े थे ये उल्टा, दो को क्रॉस करा के एक को जोड़े थे। 4 में क्या पढ़े थे? 4 में पढ़े थे, देखिए एक दो को जोड़ते, बी में 2 जोड़ेंगे डी बनेगा, एम में 2 जोड़ेंगे ओ बनेगा, ठीक है ना, अधिकतर। उसके बाद इसमें क्या पढ़े थे? 3 नंबर स्टार को, यानी कि हम क्या संख्या देखे थे, संख्या को लिख दिए थे देखकर। और वैसे ही पी का संख्या क्या होगा? तो प्यार 16 पे करता है, ए 1 नंबर आता है, रेस्टोरेंट 18 पे घुमाता है, और के पता नहीं था, लेकिन इतने को सजाए और इतना को देखकर मार दिए ये वाला, ठीक है। बाकी में नहीं मिल रहा था, तो आपको पता नहीं है ना, 2-4 को मिल रहा है उसमें ही मारिए। फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए किस में, दोनों देखिए हाई, देखिए किस में पूछता है। ये जो 3 नंबर बताए थे ना, देखिए आरआरबी ग्रुप 2018 में पूछा था, ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा था। अब 2 नंबर में देखिए ये आपको बताए थे कि जो पहला है वो लास्ट वाला से संबंध है, वो भी उल्टा व्युत्क्रम। तो बॉय होगा, उसके बाद इंडियन रेलवे होगा, इंडियन रेलवे ड्यू। देखिए आई 2 नंबर से, इसका 2 नंबर, इसका 2 नंबर। अब पहला लास्ट वाला से है ना, लास्ट वाला पहला संबंध, ठीक वैसे ही पहला लास्ट वाला, फिर इसका लास्ट वाला इसका पहले संबंध कर दिए, उल्टा लिख दिए। जैसे एन किससे? एम से, तो मेन, ठीक है। आई इंडियन रेलवे, ए टू जेड, आर से इंडियन रेलवे, वही बात आया, ये लिखे थे, अब बता दिए। और आपको अगर 2 को नहीं हो पता है ना, अगर 2 को से मिला के आप मार देंगे आर जेड, ले खट दे। आपको हर सब चीज़ ना पता होने की जरूरत है, ठीक है ना, समय बचाना है। अगला 1 नंबर में आपको पूछा था, इसका देखिए उसका विपरीत ऐसे ही पूछा था। ड्यू, यू से किसका संबंध होता है? एफ से, तो फुल उमंग। एस से किसका संबंध होता है? एच से। तो वैसे ही के किसका? कुत्ता पीला कहती है कि नहीं कहती? छोटी बहन में कुत्ता पीला, तो के से पी, के से कुत्ता, पी से पीला, है ना। एम से मेन, और उसके बाद आई से इंडियन रेलवे, हो गया ना आई। ये सब बता दिए थे, क्या करिएगा, दोबारा बना रहे हैं। अक्षर ये वाला बता ही देते ट्रिक, क्या 1 से लेकर 10 तक तो आप तो ऐसे ही गिन लेंगे, 1 2 3 ऐसे हाथ को 10 पर। उसके बाद से बताए थे इधर कि लव बार बार होता है, लव बार बार करने का मन करता है, ठीक है ना। और जो मिडिल फैमिली के व्यक्ति होता है 13 बार किसी को बोलेगा तब वो किसी को सुनाई नहीं देता है। एन बताए थे कि जब नाइट में सोएंगे तो मम्मी चप्पल से पीटेगी तो 14 याद आ जाएगा। इसमें बताए थे ओ 15, ओ छोड़िए, ओ अब बोलेंगे पी प्यार कब होता है? 16 पे, 17 पे ओकरा क्वीन बनाएगा, 18 पे रेस्टोरेंट में ले जाएगा, 19 पे शादी करेगा, 20 पे T20 घुमाएगा, T20 20 पे घुमाएगा, दिखाएगा। और वही जब बार बार ओकरा प्यार करने का मन करेगा तो उसका वैल्यू गिर जाएगा, और उसकी पत्नी के नज़र में तू करेगी उसकी पत्नी, तो तू से 22 याद आ जाएगा। और 26 जेड याद है, इतना आपको अगर याद है ना तो बाकी मार देंगे, है कि नहीं है। उसके बाद देखिए है ना, ए से जेड बताए थे, ए से जेड, ए टू जेड, बॉय, क्रॉस, ड्यू, ईवी, इज्जत मिलेगा तभी वैल्यू बढ़ेगा। एफ से फुल उमंग होना चाहिए, जीटी गोट, यहाँ एच एस जो हंसाता है वहीं सताता है, आई इंडियन रेलवे, जे क्यू जम्मू कश्मीर, क्यों लिखना है के जगह पे, कुत्ता पीला छोटकी बहन कहती है, एल ओ लव ओरिजिनल होना चाहिए, कहते हैं लव ओरिजिनल होना चाहिए, ए मैन होना चाहिए, ठीक है ना। ये पूरा ट्रिक से बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे आपको। अब देखिए, अब इसके बाद ये पढ़ता है आधार वाला में पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा से तीसरा चौथा से, लेकिन है में पहला तीसरा से दूसरा, बी वाला चौथा से, ऐसे हो जाएगा। अब देखिएगा है में, अब उसके बाद यहाँ पे एंड कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिए थे। तो आई होप आपको ये जितना क्वेश्चन पढ़ा है वो सब आपको दिखाएं, किस लेवल में कहाँ तक पूछा है, कब पूछा है, आपको समझ में आओ कितना आसान है। अगर हम पढ़ना स्टार्ट कर दें तो ये रीजनिंग कुछ है जी, कुछ नहीं है, आपको कितना अच्छे से ट्रिक बताया है कि नहीं। तब तक वीडियो को आपको अच्छा लगा, तब तक लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक लिए जय बिहार जय भारत।